ओके। अब जो हमारा बेसिकली सेशन है वो इस पर है कि हमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट तो वो आपने आ जाएगा ना जब आप कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे, बट मैं अब ये बात करने लगा हूँ कोर्स सिलेक्शन गाइड। कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं तो इसके साथ मजीद कौन से कोर्सेज हैं जो इंटरलिंक है। अब इस पे थोड़ी बात करते हैं। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स क्या है, ठीक है, तो अब जरा इन चीजों पे बात करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कोर्स सिलेक्शन गाइड पर लेके जाऊंगा और मैं आपको इसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए भाई, हमारे पास मेजर 6 से 8 जो है वो फील्ड्स होती हैं, जिसमें पहली फील्ड होती है कंटेंट क्रिएशन की, जिसे हम मल्टीमीडिया की फील्ड कहते हैं। फ्रीलांसिंग की फील्ड होती है, यानी कि ऑनलाइन काम करने के लिए ये हमारे पास मल्टीपल एरियाज हैं जहां पर हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो फर्स्ट फील्ड है हमारे पास मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन की, फ्रीलांसिंग की है, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड है, सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड है, ऑफिस एजेंसी या बिजनेस, आप अपना बिजनेस या ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एक ये फील्ड है। आप राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, कुछ लोगों को लिखने का शौक है, बातें करने का शौक है, ट्रेनिंग का शौक है, तो वो इस फील्ड को देख सकते हैं। अमेजोन की फील्ड में जाना है, इंटरनेशनल अगर ई कॉमर्स, अमेजोन में ई बे भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बट अगर इंटरनेशनल ई कॉमर्स में जाना है तो ये अमेजोन वाली फील्ड है, और लोकल ई कॉमर्स में जाना है तो ये वाली फील्ड है। तो ये मेरे पास 8 फील्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 8 फील्ड के लिए हमें कौन कौन से कोर्स इंटरलिंक हैं, जो अगर आप करते हैं तो आप उस फील्ड के चैंपियन बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। विदाउट इट कोई भी चीज मिस करते हैं तो आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे, कहीं ना कहीं गैप आएगा। इसकी मिसाल ऐसे, हम स्कूल जाते हैं हम स्कूल जाते हैं, मुझे बताएं स्कूल में मैट्रिक तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था? मैट्रिक तक स्कूल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था या मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़े थे? और मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़े थे तो कभी टीचर से सवाल नहीं किया कि सर मल्टीपल सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं हमें? जवाब दें जरा। मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे, तो उस वक्त टीचर को क्यों नहीं बोला कि अनी दिया मैंने इतने सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए, इतने पैसे मुझसे क्यों लिए, इतनी किताबें क्यों पढ़ाई? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपको मल्टीपल एरिया की नॉलेज देना जरूरी था, ताकि जब आप मैट्रिक करें, इंटर करें और मास्टर्स करें, उसके बाद आपके पास ब्रॉड नॉलेज हो, और आप हर तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। सेम लाइक दैट, आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, क्या खाली एक स्किल सीख कर पैसे कमाए जा सकते हैं? हाँ या ना? क्या लगता है? और फिर हम क्लेम करते हैं दूसरों को कि यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया और काम खराब हो गया। आप लोग बताएं, क्या एक स्किल, खाली एक हिस्सा सीख कर ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं? अगर मैं खाली इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ता स्कूल में तो खाली इंग्लिश ही आती आज, तो मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे साइंस के बारे में नॉलेज नहीं होती, मुझे इस्लामियत का नहीं पता होता, मुझे पाकिस्तान स्टडीज के बारे में नहीं पता होता, सिंधी हमारे कराची में सिंधी थी। एक सब्जेक्ट पढ़ के, एक एरिया की नॉलेज लेकर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आप कैसे सोचते हैं कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो आप एक ही चीज सीखेंगे और आप चैंपियन हो जाएंगे, आप पैसे कमाने लग जाएंगे? यार सुहाने ख्वाब, गाड़ियां होंगी, बंगला होगा, सोना होगा, चांदी होगी, हीरा होगा, मोती होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड एरिया नॉलेज ऑफ ब्रॉड एरिया की नॉलेज चाहिए। क्या मतलब? अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा क्वेश्चन आपके सामने समझ आ गया मेरा क्वेश्चन क्या है? अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपके सामने लेकर आता हूँ कि क्या मतलब है मेरे कहने का। अगेन एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जो मैं बातें आप लोगों को समझा रहा हूँ उससे आप लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है? अगर गाइडेंस मिल रही है तो टाइप यस कर दें। क्योंकि ये वो चीजें हैं, देखिए हम तो जस्ट बातें कर रहे हैं। बातें क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि यार मैं भी इंसान हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। ओके गुड, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा स्क्रीन पे देखिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई एक बंदा है, अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कौन सा कोर्स कब आपके लिए जो है वो कारआमद हो सकता है और किसके साथ क्या चीज सीखना जरूरी है। एक बंदा है, वो कहता है कि सर मुझे जो है वो कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है या कंटेंट क्रिएटर की फील्ड में जाना है। ठीक है, तो अब कंटेंट क्रिएटर का मतलब है वो बंदा जो इमेज बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड, ऑडियो बेस्ड, वीडियो बेस्ड कंटेंट क्रिएट करेगा।
कंटेंट क्रिएटर कौन सी फील्ड होती है जिसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएट किया जाता है, तस्वीर की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, या आपका टेक्स्ट की शक्ल में कंटेंट क्रिएट हो रहा है। जैसे लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, वीडियो पे करते हैं। अगर आप ये बनना चाहते हैं, इसे मल्टीमीडिया की फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, तो अब आपको कौन कौन से हुनर सीखने पड़ेंगे, अब ये समझें। कंटेंट क्रिएशन मार्केटिंग में बहुत बड़ी फील्ड है, इसे कंटेंट मार्केटर भी कहते हैं, कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे बड़ा पार्ट है, इसे कहते हैं कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट मार्केटिंग। और अब एआई के आने के बाद कंटेंट क्रिएशन तो बहुत आसान हो गई है, एआई कंटेंट क्रिएशन कहा जाता है इसे। और एक बहुत मशहूर से है, कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मार्केटिंग में कंटेंट इज किंग, किंग, ठीक है, बादशाह है, कंटेंट बादशाह है। बगैर कंटेंट के ना आप कुछ बेच सकते हैं, ना कुछ दिखा सकते हैं, ना समझा सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग नंबर वन। कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो कंटेंट मोस्ट पावरफुल होता है, तो वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए। आप एड्स बनाना चाहते हैं, शॉर्ट वीडियो, कमर्शियल एड, किसी भी तरह की फील्ड, मैं आपको आगाज बता रहा हूँ कि क्या चीज इंटरलिंक है। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ पार्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, इमेज, टेक्स्ट को कैसे हम डिजाइन करेंगे, ब्रोशर, पॉम्फलेट, लोगो, ये सारा कंटेंट क्रिएशन के अंदर आएगा। यूट्यूब कंटेंट देखो भाई, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो आप यूट्यूब पे अपलोड करके उससे भी पैसे कमा सकते हो, तो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। ये भी आपको, यानी कि यूट्यूब के बारे में भी आपको स्किल, ये एक कोर्स, ये एक कोर्स, ये एक कोर्स, यानी कि आपको कौन कौन से कोर्स, कौन कौन से स्किल सीखने हैं। अगर आप इस फील्ड में, ये फील्ड है पूरी, तो आपको ये इंटरलिंक स्किल्स हैं। अगर आप एक स्किल सीख के और आप बोलते हो कि मैं ऑनलाइन कमाना चाहता हूं, तो कभी भी जिंदगी में एक स्किल काम नहीं आती। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिया, साइंस सब्जेक्ट आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको फायदा होगा, वरना फायदा ही नहीं है ना कोई। मैं तो आपको फायदे की बात बता रहा हूँ कि आपका फायदा क्या है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। एसईओ कंटेंट राइटिंग, देखो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसको लिखना आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। और लिखने के लिए, अगर इंटरनेट पे लिखना है तो इंटरनेट पे लिखने के लिए आपको एसईओ कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, ताकि अगर आप लिखो तो वो चीज रैंक भी कर सके, ऑर्गेनिकली लोग सर्च करें तो आपका कंटेंट शो, दैट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। और अगर वही चीज आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, जिससे आपको क्लाइंट मिले, तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो मैंने कहा था, मोबाइल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और अगर आप यही काम इंटरनेशनल करना चाहते हो तो फाइवर और फ्रीलांसिंग सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप सोचेंगे कि एक वीडियो, सॉरी, एक कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में मास्टर बनने के लिए 1 2 3 4 5 6 कोर्स करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी ये फील्ड अधूरी रह जाएगी। क्या मेरी बात अगर समझ आ रही है तो टाइप 1 कर दें। कि एक फील्ड को मैंने ब्रीफ किया, भी मैं बाकी फील्ड को ब्रीफ करता हूँ। कंटेंट क्रिएशन की फील्ड क्या है मैंने बताया, उसके लिए कौन कौन सी स्किल सीखना लाजमी है, आप पे फर्ज है, फर्ज, नमाज की तरह फर्ज हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन काम इस फील्ड में करना चाहते हैं। अदरवाइज फिर चीजें अधूरी रहेंगी। देखिए, स्टार्ट में आप क्यों खुद सीख रहे हैं, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं। जब आप इस चीज के मास्टर हो जाएंगे तो एक वक्त आएगा आप ये काम लोगों से भी करवा पाएंगे, पर अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, या अगर आप अपने बिजनेस के लिए भी करना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे, आपको बाहर से भी पैसे देके करवाना पड़ेगा, काम खराब हो जाएगा। तो बेहतर नहीं कि जब एक फील्ड में घुस रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड सबकी नॉलेज हो। गुड हो गया। तो ये कंटेंट क्रिएशन की फील्ड हो गई। अब फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या है कि एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज आप प्रोजेक्ट बेसिस पर लोगों को ऑफर करें, ठीक है, जिसमें आप इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं, दैट इज फ्रीलांसिंग की फील्ड है। अब फ्रीलांसिंग की फील्ड का मतलब है कि यू हैव अ स्किल, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। अब स्किल आपके पास, इसमें यहाँ पर अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप सर्विस कहाँ प्रोवाइड करेंगे, वो करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग करके, या लोकल मार्केट में, या इंटरनेशनल मार्केट में सोशल मीडिया के जरिए, या आप इंटरनेशनल मार्केट में फाइबर के जरिए प्रोवाइड करेंगे। ये फ्रीलांसिंग के दो प्लेटफॉर्म है जहां से बेचेंगे। अब फ्रीलांसिंग करने के लिए आप क्या फ्रीलांस करेंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो ये सारे हुनर हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का काम किसी को करके दे रहे हैं तो आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, ठीक है। आप अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, नहीं कि अगर आप फ्रीलांसिंग के शोबे में जाना चाहते हैं तो ये वो स्किल्स हैं आपको लाजमी आनी चाहिए, और ये आपस में इंटरलिंक है। क्योंकि फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आपको लोगों को प्रपोजल भी देना पड़ेगा, आपको लोगों को बजट भी देना पड़ेगा, और ये सारे काम एमएस ऑफिस में आपको एक्सेल और वर्ड यूज करना आना चाहिए। क्योंकि कोई कंटेंट राइट करना है वो भी आपको एमएस ऑफिस पे करना पड़ता है। ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आप किसी को कोई बैनर बना के दे रहे हैं, सोशल मीडिया को कंटेंट बना के दे रहे हैं, कैनवा, कैपकट पे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अगेन वीडियो एडिटिंग अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप अगर वर्डप्रेस की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट की कर रहे हैं, या आप कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव दिस ऑल स्किल्स, ठीक है। तो आप, अच्छा, एक चीज अगर देखेंगे ना, तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और फाइवर मैंने हर जगह येलो मार्क किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डोमेन पे काम करते हैं तो उसमें
मार्केटिंग करने के लिए ये वाला स्किल, और इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए फाइवर वाला स्किल लाजमी आपको ये कोर्स करना चाहिए, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो एरियाज अभी तक बताया, क्या आपको ये क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ठीक है, अब मैं फास्ट चलूंगा, देखें। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी जो है वो एरिया है, वो कहता है कि मुझे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, डेवलपमेंट डिजाइनिंग की फील्ड में जाना है, वेबसाइट की बात हो रही है। तो उसको भी जो मेन स्किल है वो वर्डप्रेस सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं। फिर वर्डप्रेस पे लिखने के लिए उसको कंटेंट राइटिंग एसईओ बेस्ड आनी चाहिए। फिर उसको डिजाइन करने के लिए वेबसाइट पे डिजाइन होते हैं, तो उसके लिए कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आना चाहिए। और अगर वेबसाइट पे कोई वीडियो अपलोड करनी है, कोई कंटेंट अपलोड करना है, तो वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। और अगर उसी वेबसाइट को एज अ सर्विस ऑफर करना है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और फाइवर फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि कैसे स्किल्स, कैसे डिफरेंट कोर्सेज आपस में इंटरलिंक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि कैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, मैथमेटिक्स, जो टीचर ने हमें सिखाए थे वो क्यों जरूरी थे? वो सेम लाइक दैट, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो पूरी एक फील्ड है, उस फील्ड में कौन सा कोर्स, कौन सा सब्जेक्ट क्यों जरूरी है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो टाइप डन कर दें, डन। मैं बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से आपको आराम आराम से इजी तरीके से समझा रहा हूँ कि किसी तरीके से बात समझ आ जाए, वरना फायदा नहीं है। ठीक हो गया? डन, बस मैं 10 से 15 मिनट और लूंगा, 10 से 15 मिनट और लूंगा। ओके। अच्छा, अब देखें, सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं यार, बहुत सारे लोग हैं जिनको ना बेचने का शौक होता है। तो भाई बेचने का शौक है तो बेचना कहाँ पर है? बेचने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपका कोई भी कारोबार है, आप सेल्स की फील्ड के हैं, मार्केटिंग की फील्ड के हैं, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, नहीं आता है, फेसबुक का नहीं पता, इंस्टाग्राम का नहीं पता, लिंक्डइन का नहीं पता, ईमेल कैसे यूज करते हैं नहीं पता, तो भाई आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म है जहां से क्लाइंट से बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अब सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आपको डिजाइन बनाने पड़ते हैं, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के स्किल के अंदर आएगा, कोर्स के अंदर आएगा। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आएगा। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो वो इसके अंदर आएगा। और अगर आप सेल्स अंदर मार्केटिंग के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी क्लाइंट को कोई प्रपोजल शेयर करना है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको आनी चाहिए। और लास्ट, अगर आप यही सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल को इंटरनेशनल मार्केट में ऑफर करना चाहते हैं, तो आपको फाइवर पर फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कि देखिए, बहुत सारी स्किल तो आपस में इंटरलिंक है, बहुत सारी स्किल्स आपस में इंटरलिंक है। तो अगर आप कोई भी हुनर सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो कुछ स्किल ऐसी है जो स्पेसिफिक है, वो आपको आनी चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे, आप कवर नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास मजीद कुछ एरियाज रह गए हैं, उसमें राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, कुछ टीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, या कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो वो कहते हैं कि मुझे राइटिंग और कम्युनिकेशन की फील्ड का शौक है। तो अगर आप इंटरनेशनल राइटिंग एंड कम्युनिकेशन पे जाना चाहते हैं, या आप जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा आपको। अगर हम देखो राइटिंग करते हैं तो राइटिंग किस सॉफ्टवेयर पे करेंगे? कोई डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके लिए एमएस ऑफिस यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंटरनेट बेस्ड राइटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग बेस्ड राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एसईओ कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए, कि कैसे ऐसे वर्ड्स लिखें कि लोग आपकी राइटिंग से सर्च करके आपके वेबसाइट पे आ जाएं। वर्डप्रेस, क्योंकि अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप वर्डप्रेस आप सीख लें, उससे होगा कि आप ब्लॉग राइटिंग करके उससे भी कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग की फील्ड आती है। और अगर आप यही सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मस्ट है, और फाइबर फ्रीलांसिंग मस्ट है। तो राइटिंग एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से कोर्स इंटरलिंक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बहुत सारे हजरात ऐसे होंगे जिनका अपना बिजनेस है, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, करना चाहते हैं, या जो अपनी एजेंसी बनाना चाहते हैं, अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनको क्या क्या स्किल आना जरूरी है? मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल स्किल्स की। ठीक है, अगर आप देखें, एक मैनेजर को हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप एम्प्लॉय हायर करते हैं तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। वरना आपको पता है आज के दौर में क्या होता है, कोई भी बोलेगा, अच्छा आपने कोई किसी को प्रोजेक्ट दिया, जॉब दी कि यार ये काम कर दो, वो बोलेगा सर ये तो 1 हफ्ते का काम है, इतने पैसे लगेंगे, कोई भी डंडी मार जाए, कोई धोखा दे देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मास्टर बन जाओ हर स्किल के, बट आपको नॉलेज होना
जरूरी है। नॉलेज आप किसी भी चीज की ले सकते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई कैद नहीं है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द और औरत पर फर्ज है। ठीक है। तो अब बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्किल है, आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो। कैनवा बहुत आसान है, कोई भी मोबाइल पे कर सकता है, कंप्यूटर पे कर सकता है। वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप चैंपियन बन जाए, बट नॉलेज होना चाहिए कि वीडियो एडिटिंग क्या मतलब। ठीक है। एमएस ऑफिस, क्योंकि भाई एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, बहुत सारी शीटें बनानी है, बहुत सारे बजट्स बनाने हैं, प्रपोजल, कोटेशंस, उसके लिए एक्सेल, एमएस ऑफिस, प्रेजेंटेशन, ये चीजें पार्ट ऑफ बिजनेस है। इससे सेल्स और मार्केटिंग में काम आता है। ठीक है। फिर कंटेंट राइटिंग। ठीक है, ये मैं आपको बेसिकली डिजिटल एजेंसी के हवाले से बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में भी ये चीजें आती हैं, बट आप डिजिटल एजेंसी अगर खोल रहे हैं तो ये लाजमी है स्किल्स, एक मालिक को ये चीजें आनी चाहिए। फिर एसईओ, कंटेंट राइटिंग, कि आप ऐसा कंटेंट लिखना जानते हैं। अब ये सारी चीजें एआई के बाद तो वैसे ही बहुत आसान हो गई, तो आपको कोई ऐसे ही इसके लिए डिग्रियां लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जब आप एक बिजनेस के मालिक हैं, आप एक मैनेजर हैं और आप क्लाइंट से डील करते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो कितना बुरा फील होगा। और इंटरनेशनल क्लाइंट से अगर बात करनी है और आप वो बोली जा रहा है बेचारा, समझ समझ कुछ भी नहीं आ रहा, पर फिर भी है हाथ हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है, फिर वो बोलेगा डन, डील डन। अब क्या पता उसने आपके मुखालफत में डील कर दी और आपने डन कर दिया, और बाद में आपको उसने पैसे मिले होते ये तो मैंने मांगे ही नहीं थे। तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप एक बिजनेस ओनर होते हैं तो आप जो वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को आप किसी और से मैनेज करवाएंगे तो वो कॉस्ट लगेगा। आपको खुद वेबसाइट अगर मैनेज करना आता है तो फिर वो आपकी कॉस्ट बच जाती है। और उसके अलावा यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, यानी कि आप एक एजेंसी बना रहे हैं तो आपका यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है, उस पर कंटेंट कैसे क्रिएट होगा, कैसे अपलोड होगा, टाइटल कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। तो ये वो एरियाज हैं, ये वो कोर्सेज हैं जो एक एजेंसी ओनर को करने चाहिए, ताकि वो अपनी पूरी एक एजेंसी मैनेज कर सके, बाद में टीम मैनेज कर ले। जिंदगी में देखिए, अगर आपके वो बजट नहीं होता, कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट में खुद ही करते हो। ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप एम्प्लॉय रख लोगे, बट अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो वो लोग भी धोखा दे देंगे। आप पार्टनर्स रख लोगे, ठीक है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप वहां फंस जाते हो। चलो आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते हुए आप कोई एक एरिया पे काम कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको मल्टीपल एरियाज की नॉलेज होती है तो आप बाकियों में सुपरसीड करते हो, लोग आपको सराहते हैं कि यार इसको तो मल्टीपल काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपका फायदा होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग हमेशा जरूरी रहेगी, हमेशा, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर बेचना है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो फाइवर फ्रीलांसिंग। क्या आपको ये वाला एरिया भी, ये वाली फील्ड भी समझ आती है? ठीक हो गया। अब हमारे पास ये दो एरिया लास्ट रह गया जिसमें दोनों ही ई कॉमर्स हैं। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो अगर आप अमेजोन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको मेन स्किल अमेजोन आना चाहिए। और अगर आप ई कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेन स्किल दो हैं, जो कि ई कॉमर्स शॉपिफाई के जरिए और वर्डप्रेस के जरिए आपको दो मेन स्किल आने चाहिए। बाकी जो है वो रिलेटेड स्किल है, इंटरलिंक स्किल है, कि डिजाइनिंग आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, ऑफिस मैनेज करना, उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कहाँ करनी है, एक्सेल शीट मैनेज करना, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट पे प्रोडक्ट के कैसे बारे में लिखेंगे, और देन अगर वही सर्विस एज आप जो है वो वर्चुअल एजेंट, वर्चुअल असिस्टेंट ऑफर कर रहे हैं लोगों को, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर बेच सकते हैं और फ्रीलांसिंग फाइवर पे बेच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा कोर्स गाइड के कौन सा कोर्स किस फील्ड के लिए बेहतर है, आपको ये बात समझ आती है। अगर समझ आती है तो डन कर दीजिएगा।